हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों के योगफल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और करीब करीब वो ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके सीटेट के एग्ज़ाम में तो और भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब गुणनखंड का संख्या निकालना है। ऑप्शन 1 में 6 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में जो है ना 8 दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में 7, ऑप्शन 4 में जो है ना 9। तो इसको कैसे निकालेंगे? अगर इसको जो है ना सिंपल तरीके से निकालेंगे तो 24 का देखेंगे गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 जो है ना 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये हो जाएगा। ये तरीका जो है ना ठीक है, छोटी संख्या के लिए तो सही है, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके लिए जो है ना एक दूसरा विधि हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरी विधि में जो है ना गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का जो है ना गुणनखंड के गुना के रूप में लिखेंगे। अब ये क्या होता है तो चलिए देखते हैं। जैसे 24 दिया हुआ है, एक संख्या है, इसका गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो 24 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे उसको। 2 से कट जाएगा तो 2 से कट दीजिए, 2 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा, 2 से कट दे जाएगा, 2 6 का 12। फिर क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6। अब जो है ना 24 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अभी इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या जितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे 2 यहाँ पे जो है ना 3 मरतबा है तो 2 का पावर के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। 2 कितने मरतबा है, 1, 2 और 3, 3 मरतबा है। और 3 कितना मरतबा है तो 1 मरतबा है। यहाँ तक जो है ना हर संख्या के लिए करना पड़ेगा। यहाँ तक जो है जितना भी सवाल को सोल्व करेंगे यहाँ तक जो है ना ये प्रोसेस जो है ना हर संख्या के लिए करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड के गुणन के रूप में लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ से आगे स्टेप क्या करेंगे, जो पावर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 1 का पावर क्या है, 3 का पावर 1 है। तो बस क्या करना है, गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए गुणनखंड की संख्या, अगर ये संख्या के बारे में पूछा जाए, संख्या निकालने के लिए तो बस जो पावर आया है उसमें एक एक जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 3 पावर है तो 3 में 1 जोड़ देंगे। फिर यहाँ 1 है, इसमें भी जो है ना 1 जोड़ देंगे। 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। अब आपस में जो है ना दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। बस आपस में गुना करने पे जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। देखिए इस तरह से भी जो है ना ऑप्शन 8 ही आया। और अगर इस विधि से भी बनाएंगे तो इसमें सोचना पड़ेगा कि 24 जो है ना किस किस जो है ना टेबल से वो कट रहा है, तो उसमें जो है ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो है ना कोई कोई संख्या मिस भी हो सकता है। तो इससे जो है ना बेहतर तरीका हम जो है ना ये है। बड़ी संख्या के लिए भी जो है ना ये तरीका जो है ये बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए उस पर आधारित देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 36 के गुणनखंडों की संख्या होगी। 36 है तो चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे, बस सिंपल सा तरीका है। क्या है, 36 लिख, जो संख्या दिया रहेगा उसको लिखेंगे। इसको जो है ना अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करें कीजिए, इसका 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 से फिर कट सकता है वो,
2 9 18 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं कटेगा ये, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, 36 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये लिख सकते हैं 36 के बराबर में। अगर ये चारों को आपस में गुना करेंगे तो वो 36 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इसको इस तरह। अब इसको जो है ना पावर के फॉर्म में लिखना है, तो पावर 2 कितना मतलब रिपीट हुआ है, तो 2 मरतबा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2। 3 कितना मरतबा रिपीट हुआ है, 2 मरतबा हुआ है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, बस जो आ जाएगा उसके पावर जो भी आएगा उसके पावर में एक जोड़ करके उसको जो है ना गुना कर देंगे। तो चलिए इसमें गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा, गुणनखंड की संख्या निकालने से संबंधित ये है, तो संख्या लिख लेंगे, संख्या निकालिए। चलिए पावर में जोड़ दीजिए एक, 2 में 1 जोड़ दिए, और फिर जो है ना यहाँ भी 2 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, और आपस में क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 9। तो 9 जो है ना ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। अगर इसी को जो है ना अगर सिंपल तरीके से हर टेबल से अगर चेक करेंगे तो इसको जो है ना बनाने में बहुत समय लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं उसी पर आधारित दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 70 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। बस गुणनखंड का संख्या दिया, ऑप्शन ये दिया होगा 8 4 5 और 7। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 70 है तो 70 लिख लेंगे संख्या, उसके बाद क्या करेंगे 70 लिखने के बाद जो है ना उसको फैक्टर करेंगे तो 2 से लग जाएगा 35, अब तो ये 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 70 को जो है ना 70 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं। अब जो है ना कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, तो नहीं रिपीट हुआ है तो 2 है, नहीं कुछ भी है तो उसके पावर में तो 1 रहता है सबके पावर में, तो पावर में 1 रहता है। अब गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंड की संख्या क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ना है, सबके पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो पावर क्या है, तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपस जोड़ने के बाद क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो गुणनखंड की संख्या 70 का गुणनखंड का संख्या क्या हो जाएगा, उत्तर जो है ना इसका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 600 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ऑप्शन जो है ना 1 में 22 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में जो 24 दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में 26 दिया हुआ है, और ऑप्शन 4 में जो है ना 28 दिया हुआ है। अगर इसको जो है ना साधारण विधि से अगर हम बनाएंगे तो इसको जो है ना बहुत समय लग जाएगा बनाने में। तो चलिए इसी विधि का इस प्रयोग करते हुए बनाते हैं। तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा सबसे पहले वो संख्या लिख लेंगे। 600 दिया हुआ था 600 लिख लिए। अब इसको जो है ना फैक्टर कीजिए, तो क्या 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 15 दूना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 0 1 बच जाएगा। फिर क्या है 2 से तो 2 से कट जाएगा तो 2 सत्ते 14 और 2 5 6 10 हो जाएगा। फिर जो है ना अब तो 2 से नहीं कटेगा, तब जो है ना 3 से देखते हैं, 3 दूना 6 3 5 6 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 5 6 15। अब जो है 3 से ये नहीं कटेगा, तो अब क्या है 5 से 6 करते हैं, 5 6 25 हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक जो है ना सब सवाल में यहाँ तक जो है ना करना पड़ेगा। अब इसको क्या करें, 600 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 5 गुने 5 इतना लिख सकता है। अब उसको जो है ना पावर के फॉर्म में लिखना है,
दो कितना मरतबा रिपीट हुआ, 1 2 और 3 मरतबा रिपीट हुआ है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। 3 कितना मरतबा रिपीट हुआ है, एक ही मरतबा है, तो इसका पावर एक ही रहेगा। 5 कितना मरतबा रिपीट हुआ है, तो 2 मरतबा, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बस यहाँ तक करना सेम प्रोसेस। उसके बाद क्या करना है, जो पावर आएगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ करके सब में और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड की संख्या निकाल लीजिए। गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा, एक पावर में जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, और फिर यहाँ 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो है ना आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 दूना 8, 8 3 24, तो 24 आ गया। तो गुणनखंड की संख्या क्या आ गया 24। तो इसका ऑप्शन क्या देख लेते हैं, ऑप्शन 24 कहाँ पे है, ऑप्शन 2 नंबर में जो है ना 24 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग। यहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या यहाँ निकालना क्या है, योग निकालना है। इससे पहले सवाल में क्या निकाल रहे थे हम लोग, संख्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे, यह सम ऑफ फैक्टर निकालना है। गुणनखंडों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसमें जो है ना थोड़ा डिफरेंट एक है, वो देख लेते हैं। पहले जो है ना जहाँ तक पीछे जो है ना पावर तक जो है ना सबको सेम करना है, तो पावर तक जो है ना आ जाते हैं। गुणनखंड का जो है सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो 2 से कट जाएगा, 2 25 हो जाएगा। अब तो 2 से नहीं कटेगा, तो 5 से काट दीजिए, तो 5 से 25 हो जाएगा। अब 50 को जो है ना किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5, 5 है 25 गुना 50, दोनों बराबर हो गया। तो चलिए अब क्या है कि पावर के फॉर्म में 2 कितना मरतबा रिपीट हुआ है, 1 मरतबा है तो 1 हो जाएगा। 5 कितना मरतबा है, तो 5 जो है ना 2 मरतबा। यहाँ तक जो है ना पिछले जितने भी सवाल बनाए हैं अभी तक, यहाँ तक कंसेप्ट जो है ना इसमें भी बराबर है। और वो पीछे का जो है ना नंबर ऑफ संख्या निकालना रहे, नंबर गुणनखंड का संख्या अगर निकालना रहेगा तो यहाँ तक तो प्रोसेस करना है। और योगफल निकालना है तो इसके आगे जो है ना थोड़ा जो है थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। तो वो चेंज क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या करना है, पावर जो है सब में तो पावर ऐड करेंगे ही। पिछले नंबर ऑफ संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, पावर ऐड करके आपस में सबको क्या करते थे, मल्टीप्लाई गुना कर देते थे। लेकिन यहाँ जो है ना डायरेक्टली पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसमें जो है ना ये जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, ये जो 2 अभाज्य गुणनखंड और 5 जी क्या है 50 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको भी जो है ना लेते हुए चलना है। तो इसमें क्या करेंगे, योगफल निकालने के लिए, तो योग लिखिए या योगफल लिखिए। तो क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसके पावर में तो लिखना ही है एक जोड़ करके। तो 2 का पावर में क्या है 1 है, और 1 ऐड करेंगे, अलग से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना करने के बाद एक इसमें से जो है ना क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, और नीचे में जो है ना सेम यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना बराबर लिख देंगे। 2 - 1 है तो 2 - 1। फिर क्या करेंगे, दूसरा को देखेंगे, तो दूसरा में क्या है 5 है, तो 5 पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 5 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 माइनस कर लेना है, 1 माइनस करेंगे। ये दोनों को सेम वैसे ही का वैसे उतार देना है। चलिए बस अब इसका जो है ना सॉल्यूशन कर देंगे, वही जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। तो 2 का पावर क्या है 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 दूना 4 होता है, ठीक है। -1 है तो -1 है, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुना है तो गुना लिख लेंगे। 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर क्यू का मतलब होता है 125। 125 में से अगर 125, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। 125 - 1, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो 4 हो बच जाएगा। चलिए तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जो है ना 125 में से जो है ना 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा।
और एक से नीचे में 4 है तो 4 वैसे करेगा। अब जो है ना बस इसको जो है ना जो कट रहा है उसको काट करके जो है ना अब आपस में गुना करिए। तो 4 से क्या हो जाएगा, कट सकता है ये। तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो क्या बच गया यहाँ पे 3 गुने 31 बच गया। अब आपस में दोनों को गुना कीजिए, 3 एकान 3 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यही जो आएगा ये क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो गुणनखंडों का योग क्या निकल जाएगा, 93 आ गया। तो 93 इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ना इसमें थोड़ा क्या किए हैं, यहाँ से जो है ना फॉर्मूला में चेंज हो गया। नंबर ऑफ संख्या निकालने, नंबर ऑफ गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, यहीं तक स्टेप पावर में जो है ना एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ तो पावर में एक जोड़ना भी है, प्लस जो है ना एक घटा करके, और ये दोनों जो है ना नीचे में सेम लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी पर आधारित अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल में कह रहा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग है। तो इसमें क्या निकालना है, योगफल निकालना। और ये एग्जाम जो है ना सीटेट 2000, ये क्वेश्चन जो है ना सीटेट 2012 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका आवाज गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। संख्या चलिए इसको जो है ना फैक्टर कीजिए। तो 2 से ये कट सकता है, 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे 10, 50 दूना 100 हो जाएगा। फिर क्या है 2 से लग जाएगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा। फिर किससे लगेगा, 5 से लग जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। अब तो ये नहीं कटेगा तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 को लिख लीजिए। 100 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब उसको जो है ना पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कितना मरतबा रिपीट हुआ है, 2 मरतबा हुआ है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। और 5 कितना मरतबा रिपीट हुआ है, 5 भी 2 मरतबा हो गया रिपीट। यहाँ तक जो है ना यहाँ निकालना क्या, योगफल निकालना है। अगर गुणनखंड निकालना रहता तो यहाँ क्या करते, पावर में ऐड करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं। योगफल निकालना है, गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो योगफल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पावर में तो एक जोड़ना है, जो संख्या दिया रहेगा उसके पावर में एक, तो 2। चलिए एक स्टेप और हम एक्स्ट्रा आपके लिए करते हैं। 2 + 1 -1 बटा क्या है, दोनों को सेम लिखना है तो 2 - 1 हो जाएगा गुना। दूसरा में, तो दूसरा में क्या है 5 है, इसमें जो है ना 2 तो ऑलरेडी पहले से है, एक जोड़ना है और यहाँ से जो है ना एक घटाना है। ये पावर में से नहीं घटाना है, इसके सामने बेसिक जो है ना अभाज्य गुणनखंड में से घटाना है। और ये दोनों क्या क्या करना है, सेम लिख देना है, सेम लिख देंगे। उसके बाद जो है ना बस उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 हो गया। अब -1 है तो -1 हो गया, बट 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 क्या है, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का पावर 3 और -1 बट्टा 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 1 है तो 5 में से यहाँ 2 लिख लीजिए। अगला स्टेप में जो है ना इसको सोल्व करेंगे। चलिए अगला स्टेप, अभी क्या है डायरेक्ट यहाँ से नहीं घटा दे, 2 में से 1 या ऐसे नहीं करना है। उसका पावर पहले जो है ना पावर का फॉर्म, पावर को तोड़ लेंगे उसको। तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। 8 में से 1 चला जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। 5 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125 होता है। 125 में से 1 और जो है ना 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब जो है 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो है ना 125 में से जो है ना 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 124। तो 124 अब बट्टा में तो 4 है तो 4 तो है ही है। अब जो है ना ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं। 4 तिया 12, 3 मरतबे में, और 4 1 में 4 तो 1, 31 गुने 7। तो चलिए एक क्या हो गया, 7 गुने 31। अब दोनों को जो है ना गुना कर लेंगे। गुना करने पर क्या हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 7 है और गुने 31 है, तो 7 को और 31 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 ते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 217 क्या हो जाएगा, योगफल आ जाएगा। 217 क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, 217। अगर इसी में जो है ना नंबर 100 का जो है ना गुणनखंड की संख्या अगर पूछता तो संख्या क्या हो जाता, संख्या अगर पूछता तो बस यहाँ जो है ना यहीं से मेरा काम तमाम हो जाता।
तो क्या करते, पावर में जोड़ देते तो 3 हो जाता, और गुने 3 हो जाता, तो 3 3 और 3 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाता। अगर संख्या पूछता तो 9 उत्तर होता, और जो है ना योगफल पूछा है तो थोड़ा एक स्टेप आगे कम करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल में कह रहा है 42 के गुणनखंडों की संख्या है। सीटेट 2014 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो क्या दिया हुआ, 42 दिया हुआ है, तो 42 लिख लेंगे इसको। चलिए काटिए इसको, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक 2। अब तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से दीजिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो 42 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 7। तो 2 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है ना, 2 का पावर क्या है, 2 एक ही मरतबा तो 1 हो गया। 3 का पावर क्या है, 1 हो जाएगा, और 7 का पावर क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर में 1 जोड़ दीजिए सब में, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जोड़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दो आपस में जो है ना सबको मल्टीप्लाई करते थे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, गुणनखंड का संख्या निकालना है, सबसे आसान है निकालना। तो जो है ना गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर 2 में 8 जो दिया हुआ है, तो ये जो है ना 42 के गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। प्रोसेस सेम रहेगा, तो चलिए सेम करते हैं। 210 है तो 210 लिख लीजिए इसको जो है ना। चलिए 2 से डिवाइड लगाए, 2 एकम 1 में नहीं कटेगा, ये दोनों जो लेंगे तो 110 हो जाएगा। अब क्या है, अब किससे लगेगा, तो चलिए 5 से देते हैं। तो 5 दूना 10 और 5 एकन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब तो जो है ना कोई संख्या ऐसे नहीं कटेगा। तो चलिए क्या 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 इसी को लिख सकते हैं, 2 गुने यहाँ 3 है तो 3 लिख लीजिए, और गुने 5 है तो 5 लिख लीजिए, और उसके बाद 7 है तो 7 लिख लीजिए। अब तक जो है ना अगर ये आपस में सबको जो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। योगफल निकालना है, तो योगफल निकालना है तो जो है ना इसको पावर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, और 5 का पावर 1, और 7 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ संख्या तो पूछा नहीं है, मतलब संख्या तो पूछा नहीं, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या देखिए अभी, तो योगफल के लिए निकाल लीजिए योगफल। योगफल कैसे निकालते हैं, पावर में 1 जोड़ करके फिर माइनस करते हैं। 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, फिर यह माइनस, और ये दोनों को सेम लिखते हैं तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या है, 3 का पावर लिखेंगे, 3 का पावर में 1 जोड़ेंगे, और 3 में से जो है ना 1 माइनस करेंगे, सॉरी 1 माइनस कीजिए, और जो है ना ये दोनों सेम लिखिए। फिर 5 के पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें से 1 घटाएंगे, और नीचे में जो है ना सेम लिखेंगे, 5 माइनस 1। 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे, 1 यहाँ से घटाएंगे, और जो है ना नीचे में दोनों सेम रहेगा। बस इसको जो है ना सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2, तो 2 का पावर 2 माइनस 1 बट्टा 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1 बट्टा 3 में से जो है ना 2 में से जो है ना 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2, 2 में से 1 जाएगा, 5 का पावर 2 हो गया, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 का पावर क्या हो जाएगा, 2, 2 में से 7 में से 1 माइनस होगा, और 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको जो है ना आपस में सोल्व कीजिए। तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4,
तो 4 में से जो है ना 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का पावर 2 का मतलब 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। गुना है तो गुना लिख लेते हैं। 5 का पावर 2 का मतलब 25, 25 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 बट्टा क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 लिखेंगे। 7 का पावर 2 49, 49 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48 बट्टा पावर 6, नीचे में 6 है तो 6 लिखेंगे। ये लिखने के बाद क्या करेंगे, आपस में जो है ना जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 1 4, अच्छा 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो जो है ना बच गया क्या है यहाँ पे, तो जो बच गया उसको आपस में उल्टे 3 गुने क्या हो जाएगा 8 और गुने क्या हो जाएगा 24। इधर तो सब कट गया है, तो 8 चौक 32, 2 और 3 दूना 6। तो ऑप्शन जो है ना, तो इसको जो है ना मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुने 8 और गुने 24, तो 8 3 24 और गुने 24। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। तो 576 जो है ना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 576 दिया हुआ है, तो 576 इसका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है ना समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में कह रहा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। ये सीट 2015 में पूछा गया एग्जाम सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। कह रहा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का क्या निकालना है, तो योग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे योग निकालते हैं। तो 96 लिख लेते हैं, तो 96 लिख लिए। इसको जो है ना काटिए, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर जो है ना 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर जो है ना 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 2। फिर जो है ना ये 2 से कट गया, 2 से कट गया। फिर जो है ना 2 1 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर क्या है 2 से कटेगा, 2 6 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6। अब क्या करेंगे, 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 बराबर लिख देंगे 2 गुने 2 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 और गुने 2, इसके बाद 3 है। तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 96 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का पावर हो गया 1 2 3 4 और 5, 2 का पावर 5 पावर के फॉर्म में लिखेंगे, और 3 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों को जो है ना निकालना क्या है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकालते हैं। तो योगफल कैसे निकालेंगे, तो क्या है पावर में 1 जोड़ करके फिर माइनस करते हैं। तो 2 का पावर में जो है ना 5 है, पहले से 1 जोड़ देंगे, -1 कर देंगे, बट्टा क्या हो जाएगा 2 -1। फिर जो है ना 3 का पावर में 1 जोड़ना है, -1 करना है, फिर जो है ना 3 -1 करेंगे। चलिए इसको जो है ना ये 2 का पावर क्या हो जाएगा 6 -1 बट्टा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 हो जाएगा, -1 बट्टा क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 2 का पावर 6 है, और यहाँ 3 का, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना क्या हो जाएगा 64, 64 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 63। और यहाँ 3 का पावर क्या है 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब क्या है 3 3 9, 9 में से जो है ना 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए ये कट रहा है तो काट दीजिए ना, या नहीं तो जो है ना जो कट रहा है उसको काट देंगे, या नहीं तो क्या करेंगे आपस में गुना कर, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 और गुने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 और यहाँ पे 4 बचा तो 3। अब आपस में दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 12 का 2 हो जाएगा, और
12 को 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 1 25, तो 25 हो जाएगा। तो 252, तो ऑप्शन देख लेते हैं किसमें 252 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में जो है ना 252 दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल से है ना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न में है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1 से 13, ऑप्शन 2 में 189, ऑप्शन 3 में 196 और ऑप्शन 4 में 112। कह रहा है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। यहाँ जो है ना थोड़ा जो है चेंज किया है सवाल को। क्या करना है, गुणनखंड का योग तो निकालना है। अगर योग ही तब पूछता तो जो है ना पीछे अभी तक जितना जो है ना देखे थे उसी के आधार पर बनाते, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया जो वैसा गुणनखंड का योग निकालना है जो 7 के गुणज हो। और किसका है, तो 84 का। तो 84 का निकालना है जो 7 के गुणज हो। तो 7 का गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है, 7 का जो है ना मल्टीपुल हो। तो 7 दिया हुआ, इसका मल्टीपुल क्या हो जाएगा, तो 7 का गुणज क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छके 42। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 42, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63, 7 दहन का 70, और फिर जो है ना फिर 7 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। अब 12 77 में 7 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। तो ये तो जो है ना गुणज हो गया, क्या चीज़ का गुणज हो गया, 7 का गुणज हो गया। अगर गुणज का योग पूछता, 7 के गुणज है तो 7 का गुणज का अगर सिर्फ योग पूछता तो क्या करते, सबको जोड़ देते। इनका रहा 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। अगर सिर्फ 7 का गुणज पूछता कि 7 का गुणज जो है ना 84 तक क्या है, तो जो है ना इसका योग कर देते। लेकिन यह कह रहा है धनात्मक गुणनखंड का योग जो 7 के गुणज हो। तो 7 का गुणज तो है, और जो है ना वो क्या होना चाहिए, 84 से को डिवाइड भी करना चाहिए, मतलब उसको काटना भी चाहिए। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा कि जो है ना वैसा गुणज, 7 का वैसा गुणज जो 84 को जो है ना 84 का गुणनखंड भी हो। तो 7 से ये जो है ना कट जाएगा, 7 एक 7 दूना 14, तो एक गुण ये हो जाएगा 14 से भी कट सकता है ये। 21 से, तो 21 से जो है ना देखिए क्या कटे, 84 कटेगा तो कट जाएगा 21 से। 28 को जो है ना 84 काटेगा, 8 चौके 32, 8 8 64, 21 से कट जाएगा। 28 से भी जो है ना कट जाएगा। 35 से जो है ना ये नहीं कटेगा। 42 कट जाएगा। 49 9 दूना 18 नहीं कटेगा। 56 नहीं कटेगा। 63 नहीं कटेगा। 70, 84 जो है ना 84 को काट देगा। तो चलिए ये इसमें जो है ढूंढ लिए कि जो है ना कौन ऐसा गुणज है 7 का तो पूरा पहले गुणज लिखें, उसके बाद जो है ना 7 का वैसा गुणज जो है ना निकालना है जो इसका गुणनखंड भी हो। तो 84 का गुणनखंड भी ये होगा। 84 का गुणनखंड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये 84 का गुणनखंड नहीं है, ये 42 है, और इसके बाद तो कोई होगा नहीं, ये लास्ट में जो है ना 84 हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, उसका गुणनखंडों का योग निकालना है। तब जो निकाले इसका योगफल निकाल लीजिए। योगफल 7 का वैसा गुणज जो 84 का क्या है, गुणनखंड है। तो 84 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 7 भी है तो 7 लिख लिए, 14 है तो 14 लिख लिए, 21 है तो 21 लिख लिए, 28 है 28 लिख लिए, 42 है तो 42 लिख लिए। उसके बाद क्या है, 84 है तो 84। सब 7 का सिर्फ अगर गुणज का योग बोलता तो ये निकलता, लेकिन जो है ना गुणज के साथ में एक कंडीशन है कि 84 का वो गुणनखंड भी होना चाहिए। तो 7 जो है ना एक मिनट चेक कर लेते हैं। 7 जो है ना 84 का गुणनखंड है, ठीक है। 14 भी है, 21 भी है, 28 भी है, 42 है,
जो है ना 84 है। तो अभी जो है ना आपस में सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे देखते हैं, तो 4 2 6, 8 6 14, 15, 4 19, 19 5 6, 6 लास्ट में 6, तो 196 जो है ना, इसका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। सभी को जो अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 196। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल में जो है ना कह रहा है 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या निकालना है, योग निकालना है जो 4 के गुणज है। अब 4 का गुणज है, फिर यही पीछे जो अभी देखे थे उसी टाइप का ये भी सवाल है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 4 के गुणज का मतलब क्या होता है, 4 का टेबल पढ़ना है। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 गुणज, 4 का गुणज क्या हो जाएगा, तो गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो 4 8 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 32, 36, 40। इस तरह से जो है ना गुणज जो है ना लिखते जाएंगे। अब वैसा गुणज ढूंढना है जो है ना 64 के क्या हो, धनात्मक गुणनखंड, मतलब 64 का भी गुणनखंड हो। तो 4 जो है ना 64 को काट देगा, 4 ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेगा, तो 4 काट दिया। उसके बाद जो है ना 8 8 8 64, 12 12 12 तो नहीं होगा, तो 12 नहीं होगा। 16 चौका 64, 16 हो जाएगा। 20 नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। 24 24, 4 चौका 16 और 4 दूना 8, नहीं काटेगा। 28 28 दूना 64, ये हो जाएगा। उसके बाद 32 32 दूना 64, ये भी हो जाएगा। 36 6 दूना 12, नहीं होगा। इसी तरह से जो है ना और बढ़ते जाएंगे। तो एक जो है ना लास्ट में क्या हो जाएगा, 64 64 भी जो है ना इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब आपस में उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये देख लेंगे, ये 28 जो है ना नहीं होगा। 28 जो है ना 28 इसको काट दीजिए। 4 जो है ना 64 को काट रहा है, ठीक है। 8 64 को काट रहा है। 16 64 को काट रहा है। 24 4 चौका 16, 2 6 4 दूना नहीं काटेगा। 32 32 दूना 64 और 1 64। आपस में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो चलिए इसका 4 का गुणज वैसा गुणज, 4 का वैसा गुणज लिख लेंगे। वैसा गुणज कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो जो है ना 4 और 5 जो है ना सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए योगफल निकालना है, तो योगफल निकाल लीजिए। योगफल क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। उसके बाद 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैसा गुणज जो 4 का जो है ना 64 का वैसा गुणज ले लिए, जो 4 का क्या है गुणज भी है, तो गुणज भी हो गया। चलिए अब आपस में जोड़िए इसको। तो आपस में जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 6 14, 14 और 8 हो जाएगा 14 और 8 22। अब 22 4 22 और 4 26, नहीं 1 मिनट जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे उसको तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 6 12 12 8 20, 4 24, सॉरी 24 हो गया। 6 और 3 9 10 10 और 2 12। तो क्या हो जाएगा, इसको जो है ना जोड़ेंगे तो आपस में जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 124। 124 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना। ये उम्मीद करते हैं कि ये इसमें क्या करना है कि 64 का जो है ना पहले जो है ना गुणज लिख लेंगे। जिसका गुणज बोलेगा उसको लिख लेंगे और उस गुणज में से ढूंढना है कि वैसा गुणज जो 64 का क्या हो, गुणनखंड भी हो। तो इसमें से जो है ना देखना पड़ेगा कि वैसा कौन सा गुणज है जो 64 को काट रहा है। तो जो काट देगा 64 को उसके क्या करेंगे, योगफल निकालना है। तो आपस में जोड़ देंगे, तो वही जोड़ने पे जो आएगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी जो है ना अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।